वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। टुडे आई एम शेयरिंग हाउ टू कुक दाल का पराठा। दाल का पराठा रेसिपी इन हिंदी। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते रेसिपी। यहाँ मैंने 1 कप चना दाल को सोक कर लिया है 3 से 4 घंटे के लिए। और अब इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लूँगी मैं। चाहे तो ये पराठा बनाने के लिए कोई और दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 इंच जिंजर को मैंने चॉप करके डाल दिया है। 3 ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ इसमें मैं कट करके, और थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून जितना डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब हमें एक पैन को हीट कर लेना है। हीट होने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे हम, यानी कि क्यूमिन सीड, और इसे ब्राउन होने देना है। जीरा जब अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक प्याज कट करके, इसे बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे भी सौटे कर लेना है 2 मिनट के लिए। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे, इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, यानी कि कोरिएंडर पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून डालना है इसमें हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। इन सभी मसालों को सौटे कर लेना है। और टेंगीनेस के लिए आप इसमें 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 5 से 6 सेकंड के लिए इसे सौटे कर लेंगे मसालों को हम। इसको यहाँ पर हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, ताकि इसका क्रंचीनेस बना रहे, जो पराठों में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। दाल पराठा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब जो दाल को हमने ग्राइंड किया था उसे इसमें डाल देना है, इसका पेस्ट सारा। दाल का पेस्ट डालने के बाद दाल को अच्छे से सौटे कर लेना है। मसालों में हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो दाल में अच्छे से मिल जाए और उसका अच्छा फ्लेवर आए। ये प्रोसेस आप लो फ्लेम पर ही करें, तो दाल जो है चिपकने लगेगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, उसका वीडियो स्किप हो गया है। रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे कवर करके 2 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। हो चुके और मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। ये दाल पराठा बनाने के लिए रेडी है। ये हरा धनिया काट के डाल देना है और इसे ठंडा होने दें। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपना डो आटे का रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 कप आटा ले लिया है मैंने, और अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रश करके इसे डाल देना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और डालेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। बस अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेना है आटे को। देख सकते हैं आप आटा गूंद चुका है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, इसे मीडियम ही रखेंगे हम। और अब इसका एक थोड़ा सा पार्ट लेके इसका लोई बना लेना है। इसे पाम के बीच में रखते हुए इस तरह से दबा के राउंड राउंड घुमा लेंगे। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिला देना है, और इस तरह से बीच में अंगूठा रखेंगे और उंगलियों को चारों तरफ रखते हुए इसका एक कटोरी जैसा शेप बना के रेडी कर लेंगे हम। तो देख सकते हैं आप, ये कटोरी बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग मैं यहाँ पे लूँगी 2 टेबलस्पून स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और स्पून से थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये बाहर ना आए। डालने के बाद अंगूठे से थोड़ा इसको दबा देंगे, ताकि इससे अच्छे से राउंड बन जाए ये और बाहर ना आए स्टफिंग। और जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें इस तरह से लेके पैक कर देना है, जैसे कि हम मोमोज़ में बनाते हैं वैसे। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट उसे निकाल देना है, नहीं तो बीच में आटा मोटा रह जाएगा पराठा और साइड में स्टफिंग चली जाएगी। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम और इसमें लगाएंगे आटा। उसके बाद जितना हो सके उतना हमें इसे हाथ से ही फैला लेना है, ताकि बेलने में इजी रहे। इस तरह से आप बनाएंगे तो पराठे कभी फटेंगे नहीं, उनकी किनारियाँ हमेशा सही रहेंगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब आटा लगा के इसे हम बेलेंगे बेलन से, और हमें इसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ही बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। देख सकते हैं आप, एकदम राउंड बन चुका है। अब ये तवे को हीट होने देना है, और उसके बाद जो हमने पराठा बनाया उसे ऊपर डाल देंगे। थोड़े थोड़े स्टफिंग ऊपर आती है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आता है तो। अब इसे लो फ्लेम पे सिकने देना है एक साइड। जब ये देखेंगे आप सिकने लगेगा तो ये थोड़ा फूलेगा। अब इसे फ्लिप कर देंगे हम।
आप ये एक साइड सीख चुका है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल हम ब्रश की हेल्प से लगाएंगे ताकि इसमें ऑयल भी कम लगे, और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पराठे। तो आप इस तरह से इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। लगाने के बाद मैं अब इसे फ्लिप कर दूँगी, और फ्लिप करने के बाद इसमें वापस से दूसरे साइड हम ऑयल लगा देंगे। जब इस साइड भी ऑयल लग जाएगा तो हम इसे वापस से फ्लिप करेंगे और लो फ्लेम पर इसी तरह सिकने देंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप दाल के पराठे बनाएं और चटनी के साथ इसे एंजॉय करें। अगर ये आप चटनी की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।